अरे आप वही हो ना जो जंगल में बैठकर वीडियो बनाते हो। ये पहचान है मेरी यूट्यूब में। और यूट्यूब से बाहर बंदर वाले आ गए तो कुछ इस तरह से लोग मुझे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जानते हैं। लेकिन जिन जंगलों पर आप मुझे वीडियोज में देखा करते थे या फिर जिन बंदरों के साथ अक्सर मैं आपको दिखाई पड़ता था, मैं उनका एडिक्ट भी हूँ। मतलब मुझे उन जगहों की लत भी है। अगर मैं एक आध दिन वहां नहीं जाता हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा खाली खाली सा महसूस करने लगता हूँ कि पता नहीं क्या कमी रह गई। हालांकि आज 4 महीने हो गए हैं मैं उन जंगलों पे नहीं गया हूँ और ना ही मैं बंदरों से मिला हूँ। और वैसे भी जिंदगी में काफी उठक पटक चल रही है। माया पूरा जोर लगा रही है कि मुझे बिल्कुल डाउन ही कर दिया जाए, बिल्कुल मेरा अस्तित्व मिटा ही दिया जाए। और साथ साथ में परमात्मा की कृपा भी बनी हुई है। लेकिन माया का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक माया नहीं होगी तो किसका शुद्धिकरण होगा। या फिर अगर माया नहीं होती तो हम मलिन होते कैसे। हम मलिन होते ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता लगता कि कुछ गलत हो रहा है या फिर मेरे भीतर कुछ गलत चल रहा है, मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ। एक साधक को आत्ममंथन भी करना पड़ता है। एक सांसारिक इंसान आत्ममंथन नहीं कर सकता है। वो आत्ममंथन भी माया के तल में या फिर बुद्धि के तल में ही करेगा, जैसा कि इस बाजार में चलता है। वैसे तो मेरे वीडियोस देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक शख्स और हैं जो कि ड्रिंक भी करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं। और अक्सर जब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो वो ड्रिंक कर रहे होते हैं या फिर वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और उनका कहना ये भी होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं माया को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो ये जिंदा हूँ, जो मैं चल फिर रहा हूँ, ये मैं माया की वजह से चल फिर रहा हूँ। हालांकि ये उनका शुरुआती चरण है, अभी उनकी स्टार्टिंग हुई भी नहीं है। वो बुद्धि से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस हिसाब से ही परमात्मा को या फिर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेन कर्ता अहंकार बना हुआ है। और वो अक्सर मुझसे ये भी कहा करते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाएगा तो मैं आपके साथ पूरे वर्ल्ड में घूमने के लिए जाऊंगा या फिर इंडिया में घूमना चाहता हूँ आपके साथ में। वो ड्रिंक नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहते हैं और मुझसे ऐसे बोलते हैं। क्या लगता है आपको कि मैं इस दुनिया में एक घूमना फिरना वाला इंसान हूँगा? मैं ऐसा घूमने की मेरी आदत होगी, कोई शौक होगा मेरा ऐसा? ये एक सांसारिक इंसान किसी अन्य को जो रिझाने की कोशिश करता है ना, वो ऐसे ही करता है कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपके साथ घूमने जाऊंगा पूरे इंडिया। मेरा घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, आपको क्या पता लगा है? आपको मुक्ति के बारे में पता लगा है, असली परमात्मा कौन होते हैं इस बारे में आपको पता लगा है। और यहाँ आपको अक्षरधाम के बारे में पता लगा है, जो कि लाइफ में एक बार पता लगता है, जिसका टर्न आ गया होता है उसे पता लगता है। ये कोई मजाक में मत ले लेना आप कि आप यहाँ पर आए हैं और आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे मेरे साथ में जैसे कि आज तक आप इस बाजार में करते हुए आए हैं। तो जो भी लोग चतुर बनते हैं, चालाक बनते हैं, बाजार में मार्केटिंग कर करके जो बहुत ज्यादा शातिर टाइप के बन गए हैं, ऑटोमेटिक है, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चलना चाहते हैं। क्योंकि चालाक अगर आप होंगे या फिर समझते होंगे अपने आप को, तो आप सबसे बड़े दुश्मन तो अपने होते हैं। चालाक इंसान को परमात्मा नहीं मिलता है। या फिर इस संसार में गुजारा करने के लिए जिस तरह से एक आम इंसान ठगी जैसी करते हैं या फिर दूसरे को वो रिझाने की कोशिश करते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं चलता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था ये सुन के कि कोई इंसान मेरे बारे में क्या सोच रखता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मैं आपके साथ पूरे इंडिया घूमना चाहता हूँ। कमाल की बात है। मैं घूमने फिरने वाला, खाने पीने ऐश करने वाला, इस टाइप का जैसा इंसान आपको लग रहा हूँ। आप जैसा समझते हैं दुनिया को वैसा ही आप दूसरे किसी अन्य को भी समझते हैं। हाँ, होते हैं इस दुनिया में ऐसे लोग में, लेकिन आपको पता नहीं है आप यहाँ पर कहाँ पर आए हैं। हालांकि देर दुरुस्त आपको ये सब समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाए तो और भी अच्छा है। सिर्फ अक्षरधाम का नाम पता लग जाने से आप ब्रह्मरूप नहीं हो जाएंगे। दुनिया में सरवाइव कर करके आप जैसे भी आज तक बने हुए थे वो आपका खत्म होना चाहिए। मैं आपका जब तक मिटेगा नहीं तब तक आप में कोई नई चीज नहीं आएगी या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो साथ में घूमने फिरने की चाहत या फिर इच्छा रखने वाले आप की ओरिजिनल जो यात्रा है वो शुरू हो जाए पहले, तो इससे बड़ी प्राप्ति या फिर शुरुआत कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि उससे पहले तो इंसान ये माया वाले संसार में पूरी तरह से मलिन हो गया होता है। और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई इंसान ब्रह्मरूप होने के लिए तैयार बैठा पड़ा है। हर कोई इंसान कई तरह की मलिनताओं से होकर गुजरता है। तब तक उसके बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त वगैरह भी मलिन ही हो जाते हैं एक तरीके से, अपने हिसाब से समझने वाले। मतलब मैं ही जो हूँ, मैं ही जानूंगा इन सबको भी, परमात्मा को भी मैं ही प्राप्त करूंगा, ऐसे करके।
तो इन सब का शुद्धिकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो आपने देखा होगा मैं जंगलों पे भी वीडियो अकेले ही बनाया करता था। मैं इस तरह के रूम पे होता हूँ तो वहाँ भी वीडियो अकेले ही बनाया करता हूँ। मेरे साथ में आपने कभी किसी दूसरे को देखा ही नहीं होगा। हाँ, बंदरों को देख लिया होगा आपने, एक आध रैंडम कोई इंसान आ गए होंगे तो देख लिया होगा, और उन्हें भी हो सकता है मैंने बाद में वीडियो से डिलीट मार दिया हो, या फिर मैंने वो पूरे के पूरे वीडियो ही डिलीट मार दिए हों। जैसा कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मुझे नहीं पता आजकल वो है या नहीं, कि आई एम नॉट हेयर टू कोलैबोरेट विद एनीबॉडी, ऐसा मैंने लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता अब वो है या नहीं है, बहुत टाइम से मैंने देखा भी नहीं है, मैं आजकल देखता भी नहीं हूँ सब मैंने क्या कहाँ पर क्या लिखा हुआ है करके। और इस वजह से मेरे को बहुत तरह का नुकसान होता है, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो जाता हूँ ये सब ना करने की वजह से। अब जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात आई, वही वही मेरे हाथ से निकल जाती हैं, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ उन पर। पता नहीं, ये तो माया का प्रकोप भी होगा कि मतलब मेरे पास तो धन आए ही ना, ऐसा कर रखा है कुछ मेरे साथ। तो खैर ये सब भी चल रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल ही जाती है कुछ भी करके। एक मेरा दोस्त हुआ करता था दिल्ली का, नवीन शर्मा, हम दोनों साथ में जॉब किया करते थे, वो दिल्ली में ही रहता था। उन्होंने 3 मंजिला घर बनाया था, और उनके जो पिताजी है ना, उन्होंने घर में किराएदार कबाड़ियों को रखा हुआ था, मतलब सब कबाड़ी ही रहते थे उसके घर में, तो रोज पीते खाते थे, रोज लड़ते थे। तो वो कहानी मुझे अपनी बताया करता था, वो मुझे बहुत मतलब पसंद करता था मुझे वो। और जब मैं जॉब से रिजाइन करके आया था, या फिर कैसे, मतलब जब मैं यहाँ उत्तराखंड वापस आया था, तो उसने उस वक्त रिलायंस के मोबाइल होते थे ना, वो जो CDMA वाले, वो स्पेशली उसने फ्री करवाया था बात करने के लिए मेरे से, मतलब फ़ोन पे मेरे लड़के से बात करने के लिए उसने रिचार्ज कराया था। बोला भी था उसने कि मैंने तेरे से बात कराने के लिए तो रिचार्ज करवाया है अपना। लेकिन उस कंपनी में सबसे करीबी जो मेरा दोस्त था, नवीन शर्मा ही था। हम दोनों साथ में लंच भी करते थे, और भी थे, लेकिन वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब था, क्योंकि रिजाइन करने के बाद भी वो मेरे टच में रहा था। और कई साल बाद वो अचानक से पता नहीं कहाँ गया वो, मतलब गायब जैसा हो गया वो, सोशल मीडिया पे भी नहीं मिला मेरे को। मतलब वही 12 साल पहले वो ऑनलाइन आया था, उसके बाद वो नहीं आया। तो मैंने एक बार प्लान ये भी बनाया था कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं ना, मेरी जॉब के टाइम के, मैं उन सबके घर जाऊंगा एक एक करके, ऐसा मैंने प्लान बनाया था। लेकिन नवीन शर्मा को मैं पिछले 15 साल से या फिर 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि ये दोबारा ऑनलाइन कब आएगा। वो आज तक ना फेसबुक पे ऑनलाइन आया है, लाइव आया है, ना कहीं और। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर मैंने एक बाबा जी से पूछा उनके बारे में, उन्होंने बोला ना वो फंस गया। मैंने कहा फंस गया मतलब? अब फंस गया क्या मतलब, पता नहीं क्या है, शादी करके फंस गया या कैसे फंस गया मेरे को नहीं पता। कमाल की बात है, मेरे साथ ऐसा भी होता है। मतलब नवीन इस बात से बहुत परेशान रहता था कि उसके पापा जो हैं वो उन्हीं कबाड़ियों के साथ, जो उनके घर में किराएदार रहते हैं, उनके साथ वो खाते पीते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। बहुत गंदी तरह की लड़ाई झगड़ा होता था, मेरे को फ़ोन पे सुनाई भी देता था वो उस वक्त। तो कुछ इस तरह की मेरी यादें रही थी, लेकिन पता नहीं वो लोग अब कहाँ चले गए, सब गायब ही हो गए सब के सब। तो आप भी कह रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी-कैसी बातें कर रहा हूँ। वो ऐसा है ना कि आज फ़ास्ट होने की वज़ह से मतलब मेरा जो संतुलन है ना, थोड़ा इधर-उधर हो रहा है, तो मैं जो मन में आए वो बोल रहा हूँ। ख़ैर अब मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। नमस्कार।